गाइस, मैं मज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप में वो क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, भले वो आपके लुक से रिलेटेड हो, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड हो, आपके माइंड से रिलेटेड हो, एट्सेट्रा, जो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, नोटिस करते हैं, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को दो से, कुछ लोगों को तीनों से। तो इन केस ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, दोनों या फिर तीनों ग्रुप्स को ही देख लेना एंड टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू, एंड जिन जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रही उनको मत लेना। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके बारे में वो क्या अच्छी चीज़ें हैं जो लोग नोटिस करते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो खुद के बारे में। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ ना जो लोग फील करते हैं, देर इज़ अ फायरी एनर्जी अबाउट योर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर लोगों को पसंद आता है बिकॉज देखो, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ उसमें से जो चीज़ रेजोनेट हो उसको लेना। शायद से कुछ कुछ लोग के लिए सारी चीज़ें भी रेजोनेट कर सकती हैं। आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग ना सही का साथ देते हो, या फिर आप लोग गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हो, या फिर आप लोग बोल्ड हो, या फिर किसी के साथ, सोचो फ्रेंड के साथ कुछ खराब हो रहा है, आप लोग उनको एडवाइस देते हो ठीक से कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, या फिर आप लोग दूसरों को हिम्मत देते हो, भले ही वो मॉरली हो, भले ही वो इमोशनली हो, भले ही वो मेंटली हो। तो यू आर अ लॉट ऑफ मैनी पीपल्स सपोर्ट सिस्टम। आप में से कुछ कुछ लोग अनजाने लोगों के लिए भी मदद करते हो कि यू आर अ हेल्पिंग हैंड टू पीपल, यू आर अ हेल्पिंग हैंड टू सोसाइटी। आप जनरली ही एक मदद करने वाले इंसान हो, कि जो इंसान खुद को भी कभी कभी साइड में रख के दूसरों के लिए आगे बढ़ के काम करे। या फिर आप में से कुछ कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन हो सकते हो, समाज के लिए चीज़ें करना, एनिमल्स के लिए चीज़ें करना, एक अच्छा नेचर टुवर्ड्स एनिमल्स, हेल्पिंग नेचर टुवर्ड्स एनिमल्स, केयरिंग नेचर, आप में केयरिंग नेचर भी है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर वन कि आप लोगों में ना कुछ कुछ अलग अलग टैलेंट्स हैं। आप में से सब लोगों में ही अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में टैलेंटेड हो, अलग अलग क्रिएटिव फील्ड्स में भी आप लोग टैलेंटेड हो सकते हो, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, मेकअप करना, सोशल मीडिया में कुछ, स्पोर्ट्स में कुछ। ओके, तो समथिंग अबाउट यू इज़ रियली क्रिएटिव, मुझे फील हो रहा है कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव एनर्जी। ऑल्सो नर्चरिंग नेचर है आपका। ग्रुप नंबर वन, मे बी ये चीज़ सब लोग नहीं देख पाते हैं, बट आपका नेचर ना बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग वाला। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों में देख पाते हो। लाइक आपको याद रहता है, आप में से मैक्सिमम लोगों को कि याद रहता है कि बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट खाना क्या है, या फिर किसी और को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, एंड उसके बेसिस पे आप लोगों को गिफ्ट देते हो, या फिर यू रिमाइंड पीपल कि ओके तुम्हारा ये चीज़ है। तो अटेंशन टू डिटेल्स, पीपल अंडरस्टैंड कि आप लोगों के भावनाओं को समझते हो, आप अटेंशन देते हो उनको। अगर कोई चीज़ किसी ने मना किया तो आप यू मेक श्योर कि आपसे दोबारा वो गलती ना हो। हाँ, गलती बीच बीच में हो ही सकती है, बट आप कोशिश करते हो पूरी तरीके से कि कोई चीज़ अगर किसी और को ऑफेंड कर रहा है, या फिर नेगेटिव फील करा रहा है, या फिर दुख फील करा रहा है, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करोगे। तो यू आर एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ग्रुप नंबर वन। एंड आप खुद को ना चेंज कर सकते हो। आप खुद को, मतलब चेंज पूरी तरह से नहीं बोलूँगी मैं, बट खुद के नेगेटिविटीज़ को आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हो। एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे में ये गलती आ रही है, इसमें ये गलती चीज़ें हैं, ये गलती है, तो कैसे खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद को मोल्ड कर सकते हैं, टू ब्रिंग मोर कंपैटिबिलिटी और टू ब्रिंग मोर बैलेंस इन टू द सिचुएशन और द रिलेशनशिप। ओके, तो यू आर समवन हु डज नॉट फियर चेंज।
रिगार्डिंग द नेगेटिव थिंग्स, कि नेगेटिव चीज़ों को बहुत लोग जैसे होते हैं कि ईगो में एक्ट करते हैं। सोचो आपने मेरे को अगर कोई चीज़ बोला तो मैं उसे या तो पॉजिटिवली ले सकती हूँ या फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म ले सकती हूँ कि ओके इसने मेरे को ऐसे खराब से बोला। तो फॉर यू मोस्ट पीपल हैव नोटिस्ड कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हो, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे लेते हो। हाँ, स्टार्टिंग में शायद से इमोशंस आपके हाई हो, लेकिन बाद में उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हो और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। आपका एक और ट्रेट जो लोग नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा, कि आप अपने बातों से नहीं मुकरते हो। यू ट्राई टू बी एज ट्रू एज योर वर्ड्स एज पॉसिबल। हाँ, कभी-कभी हो सकता है कि कुछ सिनेरियो ऐसा आ जाए जहाँ पे आपने जो प्रॉमिस किया वो आप डिलीवर नहीं कर पाओ। लेकिन फॉर मैक्सिमम टाइम्स यू ट्राई टू कीप योर वर्ड्स। आप अपने आपके बातों में एंड आपके एक्शंस में डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा। आप जो बोलते हो वो आप वो 100% कोशिश करते हो कि वो चीज़ आप करो। सो पीपल गेट दैट अश्योरेंस फ्रॉम यू, पीपल गेट दैट जेन्युइन वाइब्स फ्रॉम यू। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके इस नेचर को। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग सम काइंड ऑफ हाई एनर्जी फ्रॉम यू। तो कुछ कुछ लोग हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि दे आइडियलाइज यू, ग्रुप नंबर वन। क्वाइट पॉसिबल। सोचो अगर कोई कजन्स हैं या फिर कोई पास के फ्रेंड्स हैं या फिर आई डोंट नो, सम पीपल दे डू आइडियलाइज यू, दे डू आइडियलाइज समथिंग अबाउट यू। उन्हें ऐसा लगता है कि ओके ये गो गेटर है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसमें आप दिल से मेहनत करोगे। अगर आप किसी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में हो तो यू विल गिव इट योर बेस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग। यू विल ट्राई टू बी योर बेस्ट इन दैट फील्ड या फिर इन दैट रिलेशनशिप, इन दैट सिनेरियो। तो लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आप में। ये एक बहुत बड़ा गुण है, ग्रुप नंबर वन। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि काफ़ी सारे लोगों को, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के लोगों को, आपके फेशियल फीचर्स से भी अट्रैक्शन फील होता है। लोगों को आपका फेशियल फीचर पसंद है। कुछ कुछ लोगों को आपकी आंखें पसंद है, कुछ कुछ लोगों को आपका नाक पसंद है, कुछ कुछ लोगों को आपके लिप्स पसंद है। बट नो दैट कि योर फेशियल फीचर्स आर अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। तो लोग वो चीज़ भी आपके बारे में नोटिस करते हैं। अगर आप लोग को जोक्स बोलने का आदत है या फिर एंटरटेनमेंट करने का आदत है, मे बी आप ग्रुप में आप एंटरटेनमेंट करते हो जोक्स बोल के या फिर कहानियाँ सुना के या फिर सम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अगर आप लाते हो, तो देन पीपल रियली अप्रिशिएट दैट कैरेक्टर ऑफ योर्स। नो, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग आपके स्किन को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आपका स्किन अच्छा है। समथिंग अबाउट योर स्किन इज़ गुड। या तो कुछ लोग अच्छा स्मेल करते हो, या तो कुछ लोगों का बहुत सॉफ्ट स्किन है, या फिर कुछ लोगों का मे बी पिम्पल फ्री स्किन है। कुछ लोगों का अगर कुछ मोल या फिर कुछ एक बर्थ मार्क वगैरह हो तो वो चीज़ लोगों को कूल लगती है। ओके, तो समथिंग अबाउट योर स्किन में भी, कुछ लोगों का बहुत स्मूथ स्किन है, वट एवर इट इज़, समथिंग रिलेटेड टू योर स्किन, वो लोगों को वो पड़ता है आँख में। या फिर कुछ कुछ लोग ये फील करते हैं कि आपका स्किन इतना अच्छा है कि आप तो बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर करते होगे। ट्रस्ट मी, मेरा नफ्यू, ही हैज़ द सॉफ्टेस्ट स्किन। वो मेरे से बस 3 साल छोटा है मेरा नेफ्यू। एंड ही ऑलवेज यूजेस बोरोलीन। वो रात को सोने से पहले पूरे चेहरे हाथ वगैरह में बोरोलीन लगाता है, उसको बचपन से आदत है। एंड उससे उसके जितना सॉफ्ट स्किन मैंने किसी का नहीं देखा, किसी लड़की का भी नहीं देखा। ओके, एनी हाउ, सो नो दैट कि समथिंग अबाउट योर स्किन इज डिफरेंट। वन सेकेंड। यू हैव अ डिफरेंट चार्म और यू हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ ब्यूटी, ग्रुप नंबर वन। मुझे ये चीज़ फील हो रही है। तो नो मैटर आप कैसा भी क्यों ना पहनो, वॉट एवर इज़ योर स्टाइल, वो लोगों के आंखों में पड़ता है एंड पीपल रियली लाइक योर स्टाइल। तो भले ही आप ट्रेंडिंग कपड़े पहनो, या फिर आपका खुद का टाइमलेस एक स्टाइल हो, या फिर आपको खुद फैशन एक्सपेरिमेंट्स करने का क्यों ना पसंद हो, या फिर आप सिंपल कैजुअल वे में भी क्यों ना ड्रेस करते हो, नो दैट कि पीपल नोटिस द वे यू हैव ड्रेस्ड। एंड लोगों को आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर कुछ कुछ एक्सेसरीज यूज़ करते हो, ब्रेसलेट हो गया, बैग ले लिया, या फिर आपका अगर फ़ोन कवर डिफरेंट है, या फिर फ़ोन में आजकल टैसल्स लोग लगाते हैं ना, या फिर फ़ोन होल्डर लगाते हैं, अगर वो सब चीज़ें यूज़ करते हो, या फिर अलग टाइप का कोई लिप बाम वगैरह वो सब यूज़ किया, एनी थिंग रिलेटेड टू एक्सेसरी या फिर कॉस्मेटिक्स, या फिर अगर आप नेल्स अच्छे से रखते हो अपने, ओके, तो वॉट एवर इट इज़, एक्सेसराइज, अगर आप जिस वे में खुद को एक्सेसराइज करते हो या फिर जिस वे में खुद को स्टाइल करते हो, लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
पीपल डू नोटिस दैट। हाँ, मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोग शायद से ये सामने से आके ना बोले, बिकॉज एट टाइम्स पीपल फील ऑकवर्ड। तारीफ करने में भी लोगों को ऑकवर्ड फील होता है कभी कभी, विच इज़ वेरी कॉमन। ओके, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा अगर मैंने तारीफ कर दी तो, स्पेशली अगर आप ऑपोजिट जेंडर के हो तो। बट नो दैट कि पीपल डू नोटिस योर स्टाइल एंड दे डू फील कि वो बहुत अच्छा है, आप पे बहुत सूट करता है, आपको पता है कि आप पे कैसे कपड़े सूट करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप स्टाइल करते हो। हम्म। I'm also sensing कि लोगों को लगता है कि आप बोरिंग नहीं हो, भले ही आप इंट्रोवर्टेड हो या फिर एक्सट्रोवर्टेड या फिर एम्बीवर्ट हो, डज नॉट मैटर, बट आपके आसपास जो लोग हैं, पीपल फील दैट यू आर नॉट अ बोरिंग पर्सन। एंड जब भी वो आपके साथ जितना भी टाइम क्यों ना बिताए, भले 5 मिनट हो, भले ही कुछ घंटे हो, भले ही बुरा दिन हो, दे लव योर प्रेजेंस, दे लव द वे यू इंटरेक्ट विद देम। जब आप उन लोगों के साथ हो, दे लव योर प्रेजेंस, दे लव योर एनर्जी। मुझे आप में से कुछ कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोगों का इनफैक्ट आई विल बी ऑनेस्ट, कि एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी फील हो रहा है, फिर हाई एनर्जी फील हो रहा है मुझे आप लोगों में। तो या तो आप लोगों के बर्थ चार्ट में कोई ना कोई फायर साइन होता होगा विच इज़ गिविंग मी दैट एनर्जी, या फिर आप लोग एक्चुअली में एनर्जेटिक होते होगे। तो वट एवर इट इज़, पीपल लव दिस हाई एनर्जी ऑफ योर्स, बट मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि ये बहुत हाई एनर्जी है कि खुद को संभाल नहीं पाए। आपकी एनर्जी ऐसी है कि जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेडनेस चाहिए होती है, यू कैन चेंज इट एंड गिव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड जब लेड बैक एनर्जी चाहिए होती है किसी सिचुएशन में, कि कामली चीज़ों को हैंडल किया, देन यू हैंडल थिंग्स कामली। ओके, मैक्सिमम लोग का मुझे ये फील हो रहा है, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस माइट एग्जिस्ट, बट नो दैट इस सिनेरियो की वजह से भी लोगों को आपकी एनर्जी बहुत पसंद आती है। हम्म। लोग ये भी नोटिस करते हैं आपको लेके कि यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर। तो सामने वाले को पता होता है कि अगर ये मेरी तारीफ कर रहा है तो ये दिल से कर रहा है, अगर ये मेरे बारे में कुछ पॉइंट आउट कर रहा है कि ये तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है एक्सेट्रा, तो वो भी मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहा है, मेरे खराब के लिए नहीं बोल रहा है कि जेलसी में आके बोल दिया या फिर झूठ बोल दिया ताकि मैं इनसिक्योर फील करूँ। नहीं, वॉट एवर यू से इज द रियलिटी, वॉट यू फील इन साइड। ओके, तो किसी को बटरिंग करने के लिए आप मस्का मारने के लिए उनकी तारीफ नहीं करोगे, एंड ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए उनको खराब से बोलोगे। सो पीपल नोटिस दैट थिंग अबाउट यू एज वेल। आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लगता है एंड बहुत यूनिक लगता है लोगों को। आपके लुक्स से ज़्यादा पीपल वैल्यू यू फॉर द पर्सन दैट यू आर। लुक्स तो उन्हें अच्छा लगता ही है, ड्रेसिंग स्टाइल उन्हें अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता ही है, जैसे आप खुद को रखते हो वैसे लोगों को अच्छा लगता ही है, बट मोर देन दैट दे वैल्यू द ट्रू पर्सन दैट यू आर। वो लोगों तक झलकता है। एंड कुछ कुछ लोग इस एनर्जी को हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, मुझे फील हो रहा है ग्रुप वन, बिकॉज सम पीपल वेन दे आर नॉट ऑथेंटिक, जब वो लोग खुद बैलेंस्ड नहीं है एंड उतने ऑथेंटिक नहीं है, तो जो लोग फुल ऑथेंटिक होते हैं ना, उनकी एनर्जी को वो फुल्ली ले नहीं पाते हैं। ओके, सेम कंधा से कंधा मिला के चल नहीं पाते हैं। इसलिए शायद से कुछ कुछ लोग दे डू लाइक योर एनर्जी, बट दे नो कि हाँ शायद से मैं इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं बन पाऊंगी, शायद से मैं इसकी पार्टनर नहीं बन पाऊंगी। ओके, तो कुछ कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है कि ऑल्दो दे नोटिस यू, ऑल्दो दे लाइक यू, बट दे फील लाइक कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब यू आर आउट ऑफ देयर लीग, उन्हें वैसी वाली एनर्जी फील होती है आपसे। लेट्स सी व्हाट एल्स। Yeah. Okay, something about you is very authentic, ग्रुप नंबर वन, एंड ये लोगों तक ये बात पहुंचती है। ओके, लोग ये नोटिस करते हैं कुछ ना कुछ आपका बहुत ऑथेंटिक है कि आप अपने हिसाब से करते हो, या तो आपका खुद का अपना आर्ट स्टाइल होता होगा, या फिर मे बी ड्रेसिंग स्टाइल अपना खुद का होता होगा, या फिर आप लोग अगर कुछ पोएट्री वगैरह लिखते होगे या कुछ क्रिएट करते होगे, समथिंग अबाउट यू स्पीक्स अबाउट ऑथेंटिसिटी, एंड आपको नहीं परवाह है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। आप अपना करते हो, आपको जो मन होता है आप करते हो। ऑल्सो पीपल फील दैट यू आर अ रियली कॉन्फिडेंट पर्सन। आई डो नॉट नो कि आप एक्चुअली में कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो, बट पीपल हैव दिस जनरल आइडिया कि आप उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप उनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, आप उनसे ज़्यादा
चीज़ों को अच्छे वे में हैंडल कर लेते हो, आप उनसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हो, अपनी बात बोल पाते हो। Okay, so they really appreciate these things in you. I guess that is it for today, group number 1. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो. Thank you so much for your energy and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप खुद के बारे में भूल जाते हो बट लोग नोटिस करते हैं कि तो अच्छी चीज़ें, आपका अच्छा कैरेक्टर, आपको लेके एक्सटर्नल अपीयरेंस एट्सेट्रा जो भी है, वी विल सी ऑल दोज थिंग्स. सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, समथिंग अबाउट यू स्पीक्स बैलेंस. आई डोंट नो कि आप खुद के लाइफ में कितना बैलेंस्ड हो कितना नहीं हो, बट जो लोग नोटिस करते हैं कि समथिंग अबाउट यू इज़ बैलेंस्ड. मे बी आप अपने घर वालों को का भी ख्याल रख लेते हो एंड खुद का भी ख्याल रख लेते हो, या फिर आप जॉब को भी टाइम दे देते हो, फिर पढ़ाई को भी टाइम दे देते हो, एज वेल एज बाकी सब चीज़ों को भी टाइम देते हो. तो या फिर बहुत लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ग्राउंडेड एनर्जी है आप लोगों में, कुछ ना कुछ ग्राउंडेड एनर्जी है. या तो मुश्किल हालातों में भी आप कामली रिएक्ट करते हो, या फिर अगर कुछ ख़राब चीज़ें हुई तो जैसे लोग हाइपर होकर रिएक्ट कर देते हैं, कुछ ख़राब कर देते हैं, दूसरों को ख़राब बोल देते हैं, शायद से आप वैसे नहीं बोलते हो. आप कामली सिचुएशन को हैंडल करते हो या फिर कामली झगड़े को हैंडल करते हो. ओके, या फिर एक काम एंड कंपोज्ड बोलने का तरीका है आपका. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर पॉसिबल जो लोग नोटिस करते हैं आप में एंड आप में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि जो आपसे बड़े लोग हैं ना, लाइक हो सकता है आंटीज़, अंकल्स एट्सेट्रा, या फिर आपके टीचर्स एट्सेट्रा, या बॉस, वो सब हो सकते हैं. एनी हाउ एटलीस्ट 5-6 साल का मिनिमम अगर एज गैप है आपका किसी पर्सन से, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे फील कि आप अपने उम्र से ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हो, या फिर आप अपने उम्र से ज़्यादा आगे बढ़ के सोचते हो, या फिर आप में मच्योरिटी अपने उम्र से ज़्यादा है. द वे यू टॉक, द वे यू टेक डिसीजंस, द वे यू हैंडल योर लाइफ, आपसे बड़े लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं. उन्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है कि दूसरे बच्चों को या फिर दूसरे लोगों को, आपके जो एज के हैं, वो लोग नेगेटिव हैं एंड आप में कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप लोग कुछ नशा वगैरह नहीं करते हो, देन नो दैट कि पीपल अप्रिशिएट दैट ऑल्सो अबाउट यू. इवन इफ अगर सोचो कि आप नशा नहीं करते हो, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, ओके, सिगरेट, अल्कोहल एट्सेट्रा, तो वट एवर इट इज़, अगर वो चीज़ें आप नहीं करते हो, देन नो दैट कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो लोग करते हैं वो चीज़ें, दे ऑल्सो अप्रिशिएट यू कि यार इसका कितना अच्छा है, इसको कंट्रोल है अपने लाइफ में एंड ये इन सब के बीच में नहीं घुसा हुआ है. ऑल्दो दे एन्जॉय इट, फिर भी उन्हें आपको देख के ये लगता है कि काश मैं इसकी तरह हो पाता. एज वेल एज जो लोग नहीं करते हैं, दे रियली फील कि चलो बहुत कम लोग हैं आजकल जो लोग किसी इंटॉक्सिकेशन में नहीं पड़ते हैं, तो इसीलिए दे अप्रिशिएट यू. अगर आप किसी ऐसी चीज़ में अच्छे हो जिसको यूजुअली फीमेल डोमिनेटेड फील्ड्स बोला जाता है, या फिर ज़्यादा फीमेल्स ही करती हैं, तो देन नो दैट कि उस चीज़ को लेके भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं. लाइक कुकिंग, देखो आप जब भी कुकिंग वगैरह बोलो, बहुत कम लोग ही देखोगे कि लड़के जो होते हैं, शेफ्स की बात अलग है, बट कॉमनली मैं देखती हूँ कि उतने ज़्यादा लड़के नहीं होते हैं कि हॉस्टल में भी रह लिए, खुद का खाना भी बना लिया एंड बहुत अच्छा खाना बनाया. बहुत कम होते हैं. लाइक मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, उनमें से बस 2 ही लोग ऐसे थे जो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते थे एंड दे हैड एक्चुअल इंटरेस्ट इन इट. ठीक है, तो वैसे ही अगर कुछ फीमेल डोमिनेटेड फील्ड्स ऐसी हों एंड उसमें अगर आप अच्छे हो, भले ही आप फीमेल हो या फिर मेल हो या फिर वॉट एवर जेंडर यू आइडेंटिफाई विथ, नो दैट कि उन फील्ड्स में अगर आप कुछ करके दूसरों को दिखाते हो, लाइक सोचो डांस करके दिखाया या फिर खाना बना के दूसरों को खिलाया, देन पीपल डू अप्रिशिएट दैट टैलेंट ऑफ योर्स. ऑल्सो आपका बात करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद है. आप जिस भी तरीके से बात करते हो, लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है. एंड अगर आपको लोगों को, अपने क्लोज लोगों को अगर सहानुभूति देने का आदत है कि ऐसे पीठ थपथपा के सहानुभूति दिया है, फिर अगर कोई रो रहा है ऐसे सर हल्के से दबा दिया, तो जो भी आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है ना लोगों के साथ,
उन लोगों को नर्चर करने के लिए या फिर उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो आई डोंट नो, समथिंग अबाउट योर फिजिकल इंटरेक्शन भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ओके, जैसे एक एक एग्जांपल देती हूँ कि सोचो दो लोग नए मिल रहे हैं, जो कि मैंने सिनेरियोज देखे हैं ऐसे। तो इट्स वेरी कॉमन कि जस्ट दूर से ही हाई बोले हम लोग। बहुत ही कम लोग होते हैं जो हाथ आगे बढ़ा के हेलो करके हैंडशेक करते हैं। ओके, तो अगर वो आदत भी है आपको, देन नो दैट कि पीपल नोटिस समथिंग, दैट इज समथिंग लाइक कुछ फिजिकल एक्शन है आपका जो कि डिफरेंट है दूसरों से, एंड वो लोग नोटिस करते हैं एंड दे अप्रिशिएट दैट अबाउट यू। Let's see what else. आई डोंट नो भाई, आपके कार्ड्स निकलने में थोड़े से टाइम लग रहे हैं, तो प्लीज़ स्किप कर देना डेफिनेटली, या फिर स्पीड बढ़ा लेना अगर बोरिंग लगे तो। ओके, ओके, जो लोग, एक और चीज़ आप में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो है योर डिसीजन मेकिंग स्किल, या फिर आपका दूरदर्शिता, यानी कि आपका फ्यूचर को लेके जो सीरियसनेस है, या फिर जो प्लान्ड वे में आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, या फिर आपके कुछ गोल्स, या फिर आपके कुछ सपने, या फिर आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, एंड उनको लेके आप कैसे एक्शन लेते हो। ओके, तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स लाइक दिस रिगार्डिंग योर प्लान्स, कि लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ओके, पीपल फील लाइक कि यू आर समवन जो कि लाइफ को हल्के में नहीं लेते हो। यू वॉन्ट टू बी समवन, यू वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ योर लाइफ। आप ऐसे ही वक्त ज़ाया नहीं करते हो। या तो आप में से कुछ कुछ लोग वर्कहोलिक भी हो सकते हो, या फिर काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या फिर अपने क्रिएटिव साइड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या फिर यू आर ट्रू टू योर वर्क, कि जो काम किया वो दिल से किया, उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं लोग। एंड आपके स्मार्टनेस एज वेल एज इंटेलिजेंस को भी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो यू आर स्मार्ट। तो आप में से कुछ कुछ लोग न्यू गैजेट्स को लेके अवेयर हो सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग का जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। कुछ लोग स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हो, कुछ लोग बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ों में स्मार्ट हो सकते हो। कुछ कुछ लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में, कुछ कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में। बट नो दैट ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर स्मार्ट। वो स्मार्टनेस अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट पीपल डू नोटिस दैट इन यू, एंड उन्हें लगता है कि ओके वाओ, इसमें ये चीज़ डिफरेंट है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो शायद से आपके करीबी लोग ही अप्रिशिएट करते हैं, बट दे फील लाइक कि यू आर समवन जो बाहर से शायद से बहुत ज़्यादा टफ हो, या फिर आई एम सो सॉरी, या फिर रफ एंड टफ हो, या फिर बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हो, या फिर स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ लाइक समथिंग अबाउट यू इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट फ्रॉम द आउटसाइड बट सॉफ्ट फ्रॉम विद इन। तो कुछ लोग होते हैं ना कि ऊपर से एकदम स्टर्न खुद को दिखाए, बट अंदर से उनका मन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आई एम सेंसिंग कि अगर जिन्होंने भी ये आपका साइड देखा होगा ना, वो लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ओके, सो ये वाली चीज़ मेरे को समझने में थोड़ी सी टाइम लगी, आई एम सो सॉरी। आई एम सेंसिंग कि आपका कुछ एक डार्क साइड भी है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिन लोगों ने वो साइड देखा है। आई डोंट नो वो डार्क साइड क्या है। आई डोंट नो ये वर्ड डार्क यूज़ करना भी ठीक है कि नहीं, बट समथिंग अबाउट यू इज़ डीप। ओके, मे बी कुछ कुछ लोग आप लोग में से कुछ कुछ लोग डीप एसोटेरिक नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हो।
जैसे हर्मेटिक प्रिंसिपल्स हो गए, या फिर स्ट्रेट अप घोस्ट के बारे में रिसर्च करना, मेटाफिजिक्स एट्सेट्रा पढ़ना। या फिर हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को जैसे होता है ना कि किलिंग डॉक्यूमेंट्रीज़, वो सब जो सब होती है, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ जो सब बोलते हैं, वो सब में इंटरेस्ट है। या फिर कुछ कुछ लोग का मे बी कैरेक्टर में ऐसा है कि कभी कभार आपका गुस्सा या फिर कुछ एक नेगेटिव साइड निकल आता है, बट इट इज़ फॉर गुड कॉजेज़। एंड अगर वो चीज़ लोगों ने देखी है ना, तो दे अप्रिशिएट दैट। लाइक सोचो कि आप जा रहे हो कहीं पे एंड किसी ने अनफेयरली किसी और के साथ कुछ खराब बिहेव किया, या फिर सोचो कि आप जा रहे हो एंड किसी ने जानबूझ के कुछ खराब किया, ठोक दिया आपके कार को, या फिर वॉट एवर इट इज़। तो उस टाइम जो सब आपका रिएक्शन निकलता है, या फिर कुछ अनफेयर अगर होता है, कुछ खराब होता है, उस टाइम अगर आपका नेचर एकदम चेंज हो जाता है एंड कुछ चीज़ें ऐसी आप बोल देते हो या कर देते हो विच इज़ नॉट योर ट्रू नेचर, नो दैट कि पीपल, देयर आर सर्टन पीपल हु अप्रिशिएट दैट। ये जो सब चीज़ें मैंने बोली कि देर आर सर्टन पीपल। तो अगर आपने लोगों के साथ शेयर किया है कि आपको इंटरेस्ट है डीप एसोटेरिज्म में, या फिर घोस्ट स्टोरीज में, या फिर ट्रू क्राइम में, या फिर ऐसा जो नेचर है, ओके, जो मैंने बोला, तो विच एवर थिंग रेजोनेट्स विथ यू, प्लीज़ उसको ले लेना। अगर नहीं करता है ये पॉइंट रेजोनेट, देन नो दैट कि मे बी ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। लेट्स सी व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 2। अब में से कुछ लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल अगर थोड़ा डिफरेंट है, या फिर हेयर स्टाइल अगर थोड़ा डिफरेंट है, देन पीपल अप्रिशिएट दैट अबाउट यू। ओके, कुछ कुछ लोग शायद से फर्स्ट अलग फील करते हैं कि ओके इसका ये अलग है, एंड सिंस पीपल आर नॉट दैट गुड एट एक्सेप्टिंग समथिंग दैट इज़ डिफरेंट, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा शायद से कुछ कुछ लोगों को टाइम लग सकता है, बट उसके बाद दे फील कि वो चीज़ रियली कूल है। तो अगर कुछ एक डिफरेंट चीज़ है आप में, लाइक टैटूज़ हो गए, या फिर शायद से आप ज़्यादा ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो, या फिर खुद को एक्सेसराइज करते हो, या फिर आई डोंट नो हेयर कलर एट्सेट्रा अगर है, पियर्सिंग्स अगर है, देन नो दैट दैट इज़ समथिंग दैट पीपल फील कि हाँ वो आप पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। Let's see what else. I don't know, I'm sensing कुछ कुछ लोगों का वॉइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों का वॉइस ऐसा है ना जो दूसरों को सुनने में बहुत ज़्यादा काम फील होता है, या फिर अच्छा फील होता है। समथिंग अबाउट योर वॉइस, भले आप सिंगर्स हो या ना हो, डज नॉट मैटर, बट समथिंग अबाउट योर वॉइस आई एम सेंसिंग कि लोगों को आपका वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लास्टली एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि यू गाइज, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव अ फाइटिंग नेचर, या फिर ऐसा नेचर है आपका कि आई विल नॉट गिव अप, आई विल गिव माई बेस्ट, मैं एंड तक कोशिश करूँगा। फिर अगर वो चीज़ नहीं हुआ मेरे लिए, देन इट्स फाइन, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इट माइट बी रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, इट माइट बी रिगार्डिंग फ्रेंडशिप्स, इट माइट बी रिगार्डिंग प्रोफेशनलिज्म, इट माइट बी रिगार्डिंग करियर, वॉट एवर इट इज़, बट आई एम सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप में है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपने साइड से नहीं तोड़ूंगा चीज़ें, मैं जितना हो सके बेस्ट दूंगा, ताकि आई कैन सेव दिस जॉब, और आई कैन सेव दिस दिस रिलेशनशिप, और आई कैन सेव दिस बॉन्ड। ओके, तो यू आर नॉट अ क्विटर, ग्रुप नंबर 2, and people do notice it and people do appreciate it about you. Okay, so I guess that is it for today, group number 2. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और तक गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में, बाय बाय। हे देयर, ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी कि आप में वो क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें जो लोग नोटिस करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं, बट आप नहीं कर पाते हो। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
हुँ, ओके। तो स्ट्रेट अप जो मुझे चीज़ फ़ील हो रही है ना ग्रुप नंबर 3, वो ये है कि आप में ना एक अलग ब्यूटी या फिर अलग ग्रेस है या फिर एक अलग चार्म है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। इट माइट बी योर एनर्जी, इट माइट बी योर ऑरा, इट माइट बी योर फिज़िकल टाइप, आप जैसा दिखते हो, फिज़िकली आप कैसे हो। इट माइट बी योर ड्रेसिंग सेंस, इट माइट बी योर हेयर, इट माइट बी योर अटायर, व्हाटएवर इट इज़, आप अलग से नोटिस आते हो लोगों के नोटिस, लाइक पीपल नोटिस यू। Something about you is different. Okay. And something about that difference is really beautiful or charming. मुझे फील हो रहा है कि आप में ना एक अलग सी एनर्जी भी है जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जिस वजह से भी लोग आकर्षित फील करते हैं आपसे। दे रियली अप्रिशिएट योर एनर्जी, दे रियली अप्रिशिएट योर ग्रेस। आई एम सेंसिंग आपको, आई डोंट नो इफ आई शुड यूज दैट वर्ड और नॉट, बट जो जनरल टर्म में जो स्लैंग में छपरी यूज करता है ना वर्ड, आप वैसे टाइप के बिल्कुल नहीं हो, लोगों को लगता है। इनफैक्ट नथिंग अबाउट यू इज समथिंग दैट इज, कैसे बोलूं, अनवर्दी। लोगों को लगता है कि यू आर समवन जो बहुत वर्दी हो, यू डिजर्व एवरीथिंग गुड, यू आर अ गुड पर्सन एंड आपके साथ चीज़ें अच्छी होनी ही चाहिए। पीपल ऑल्सो फील दैट यू आर वेरी टैलेंटेड या फिर यू आर वेरी क्रिएटिव। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, पीपल लव दैट क्रिएटिव साइड ऑफ योर्स। या फिर अगर आप, मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 कि कुछ कुछ लोग शायद से, अगर आप खुद को वेल मेंटेन्ड वे में रखते हो ना, कि अच्छे वाले कपड़े पहने, या फिर अगर सिंपल क्लोथ्स भी पहन रहे हैं, वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, स्मेल नहीं आ रहा है कपड़ों से, नीट एंड क्लीन है एंड खुद को अच्छे से वेल मेंटेन करके रखा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सुंदर करके, बहुत एक्स्ट्रा ही मेकअप करके, ओके। वो भी अगर करते हो तो भी इट्स फाइन, बट मुझे जस्ट फील हो रहा है कि द वे यू मेंटेन योर बॉडी, द वे यू मेंटेन योर फेस, द वे यू मेंटेन योर हेयर, इट स्पीक्स लाइक कि इट इज़ वेल मेंटेन्ड। लोगों को लगता है कि वो वेल मेंटेन्ड है एंड वो आप पे बहुत ज़्यादा जचता है। तो व्हेन यू अपीयर समवेयर, सोचो आप कहीं पे घुस रहे हो, किसी रूम पे घुस रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में, एक्सेट्रा में, पीपल डू नोटिस यू एंड पीपल डू लाइक योर फिजिकल अपीयरेंस। हमारा बॉडी ही हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, तो दे फील कि आप बहुत अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करते हो। यू इंस्टेंटली इम्प्रेस पीपल, मुझे ये भी लगता है, भले आपने कुछ ना भी किया होगा, कुछ ना भी बोला होगा, आपका एक सर्टन एनर्जी है यार, जिससे लाइक यू इंस्टेंटली इम्प्रेस पीपल, यू इंस्टेंटली कैच पीपल्स आईज। मे बी आप लोग कुछ ना कुछ देवता से अच्छे से जुड़े हुए हो, मे बी कुछ गॉड से आप जुड़े हुए हो, एंड दिस इज गॉड्स ग्रेस दैट शोज थ्रू यू, दिस इज गॉड्स ब्यूटी दैट शोज थ्रू यू। समथिंग अबाउट योर एनर्जी इज वेरी करिस्मेटिक, ओके। एंड यस, डेफिनेटली मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 कि फिजिकली भी पीपल अप्रिशिएट योर अपीयरेंस अलॉट। आप जिस तरीके से खुद को रखते हो, जैसे बाल बनाते हो, जैसे कपड़े पहनते हो, जो कलर के कपड़े पहनते हो, दैट सूट्स योर स्किन टोन, दैट सूट्स यू। कुछ कुछ लोगों का शायद से ओल्ड मनी एस्थेटिक होता होगा, कि एलिगेंट वे में खुद को आपने ड्रेसअप किया, शर्ट्स पहने, प्लेड पैंट्स पहने, कुर्ती पहना, स्कर्ट्स पहने, ओके। समथिंग अबाउट यू लाइक इट स्पीक्स ओल्ड मनी वाइब्स। ओके, ग्रुप नंबर 3, आप, यू अपियर टू बी समवन हु इज़ इमोशनल, या फिर आप लोगों के इमोशंस को ठीक से समझते हो। तो जब लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं ना, उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरा बात नहीं सुन रहा है या फिर ये समझ नहीं रहा है। वॉट दे फील इज़ दैट कि आप उनको फुल अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनको अपना टाइम दे रहे हो, उनको अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपना प्रेजेंस फुल्ली दे रहे हो, एंड उनको दिल से समझने की कोशिश कर रहे हो, ओके। तो समथिंग अबाउट यू इज़ रियली लाइक बैलेंस्ड इमोशनल एनर्जी आपसे लोगों को फील होती है। अगर कोई पर्सन नेगेटिव फील कर रहा होगा, अगर वो आपसे शेयर करे, तो आप जिस तरीके से बात करते हो या फिर उनको संभालते हो या फिर मशवरा देते हो, सलाह देते हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दे फील लाइक कि यू हैव
एन इमोशनल साइड एज वेल एज एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है आपका। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, एंड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आप। तो जो चीज़ें आप लोगों को बोलते हो, जिस तरीके से सिखाते हो, जिस तरीके से हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, वो एक परफेक्ट बैलेंस होता है इन दोनों चीज़ों का, कि प्रैक्टिकलिटी भी है एज वेल एज इमोशनली करेक्ट चीज़ भी है। इसीलिए लोगों को आपके सलाह मशवरा बहुत पसंद है, आपका वे ऑफ थिंकिंग पसंद है, वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस उनको बहुत अच्छा लगता है। एज वेल एज हम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग केयरिंग हो सकते हो, तो लोगों को केयर करना, वो चीज़ उन्हें आप में बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों में से कुछ कुछ लोग एडवेंचरस हो सकते हो, वो चीज़ भी उन्हें अच्छी लगती है। ओके, कि एक आउटगोइंग हुए, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करने से खुद को ना रोकना। बहुत लोग होते हैं कि सेम रेस्टोरेंट में खाएंगे या फिर सेम जगह ही जाएंगे, बट समथिंग अबाउट यू स्पीक्स टू मी कि आप रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो, या फिर न्यू चीज़ें ट्राई करने में रेडी होते हो। न्यू स्टाइल हो गया, न्यू कपड़े हो गए, न्यू रेस्टोरेंट हो गया, न्यू जगह हो गया, या फिर घूमने जाना अगर पसंद है, एडवेंचर्स पसंद है, बोरिंग लाइफ जीना अगर नहीं पसंद है, देन नो दैट कि पीपल अप्रिशिएट दैट अबाउट यू, कि अरे वाह, ये कितना आउटगोइंग है, ये कितनी नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, ये कितने अलग अलग जगह जा रहा है। भले ही वो आपके साथ जाए या फिर नहीं जाए, एंड सोचो आपने अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, तो भी दे विल थिंक कि वाह कितना अच्छा है, ये अलग अलग जगह ट्राई कर रहा है, मेरे से तो नहीं होता है, सेम ही जगह मुझे जाना पसंद है। हम्म। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है वो ये है कि आप ना चीज़ों को बांधे रखते हो। लोगों को ये फील होता है कि आप चीज़ों को बांधे रखते हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग यू आर अ ग्लू टू द फैमिली, कि सोचो अगर सारे कजन्स कहीं पे हैंग आउट कर रहे हैं, तो आप नहीं आओगे तो शायद से वो कंप्लीट फील नहीं होगा। या फिर कुछ कुछ लोग फैमिली के बीच में ही कंप्लीशन लाते हो। सोचो मम्मी एंड भाई बहन में किसी में झगड़ा है, तो आप सुलह कर देते हो। या फिर ऑफिस का भी ये सिमिलर सिनेरियो हो सकता है, स्कूल का भी ये सिमिलर सिनेरियो हो सकता है, बट आई एम सेंसिंग कि यू आर अ ग्लू, यू एक्ट एज अ ग्लू टू योर फ्रेंड्स ग्रुप, या फिर टू द पीपल हु आर अराउंड यू। तो आप चीज़ों को बांधे रख सकते हो, आप रिश्तों को बांधे रख सकते हो, सबको एक साथ लेके आगे चल सकते हो। यू वैल्यू पीपल फॉर हु दे आर, आप लोगों को ऊपर ही ऊपर जज नहीं करते हो, दे फील, आई डोंट नो एक्चुअली में क्या है, बट दे फील सेफ विथ यू। ओके, कि ये मुझे जज नहीं करता है, मैं इसको चीज़ें बता सकता हूँ, मैं इसको अगर अपने मन की बात बताऊँ तो ये मुझे जज नहीं करेगा, मैं इसको अगर अपने एक्शंस के बारे में बताऊँ तो ये मुझे जज नहीं करेगा। पीपल फील सेफ विथ यू, पीपल फील सेफ इन एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू सेल्फ टू यू। वो खुद के ट्रू सेल्फ को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, उन्हें स्पेस मिलता है आपके साथ, दे फील हर्ड, दे फील सीन। I'm also sensing कि कुछ कुछ लोग आपके थ्रू ना मोटिवेशन लेते हैं। मे बी आप कुछ ऐसे एक्शंस करते हो जो कि बहुत अच्छा है, या फिर आपका माइंड सेट कुछ स्ट्रांग होता होगा, या फिर समथिंग अबाउट यू लाइक लाइफ के अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग लोगों से मैच करेगा, बट नो दैट कि पीपल टेक मोटिवेशन फ्रॉम यू। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, कुछ भी हो जाए वो डेली जिम जाती है, डेली जिम जाती है वो। शी टेक्स हर हेल्थ सो सीरियसली, एंड मैं यहाँ पे एक पोटैटो हूँ, मैं नहीं ले पाती हूँ अपने हेल्थ को बिल्कुल भी सीरियसली। तो शी इज़ सच अ मोटिवेशन फॉर मी। ऑल्दो मैं एक्ट नहीं कर पाती हूँ उतने अच्छे से, बट शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक, अगर कोई अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस हो जाए ना, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैम। इट स्पीक्स कि वो कितने डेडिकेटेड हैं। जो खुद के बॉडी को अच्छे से ख्याल रखता है ना, वो लाइफ को लेके डेडिकेशन भी ला सकता है। ओके, तो कोई भी सक्सेसफुल इंसान, मैक्सिमम सक्सेसफुल इंसान को आप देखोगे कि दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडी नाइसली। आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, वो अलग ही प्रजाति होते हैं, मुझे फील होता है, बिकॉज दे आर समथिंग फेनोमिनल, उनका अलग ही वो होता है। या
सो या आई एम सेंसिंग कि आपके बारे में कुछ तो चीज़ है जो लोग देख के मोटिवेटेड फील करते हैं। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग हो सकता है, बट यू आर अलॉट मेनी पीपल्स मोटिवेशन सोर्स। नो, जब आप डार्क एज वेल एज ब्राइट कलर, ओके, डार्क मतलब जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, डार्क ब्लू हो गया, एक्सट्रीम डार्क ग्रीन, वैसे डार्क कलर के क्लोथ्स, या फिर एक्सट्रीम ब्राइट कलर के क्लोथ्स जब आप पहनते हो ना, लाइक रेड हो गया, मरून नहीं, रेड हो गया, येलो हो गया, अ, तो उन सब कलर्स में यू लुक गुड इन पीपल्स आईज अ लॉट। एंड अगर आप सोचो अच्छे से बन ठन के कहीं जा रहे हो ना, तो तब भी लोगों की नज़र आप पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, एंड पीपल फील रियली गुड अबाउट योर लुक्स। लोगों को लगता है कि आप अच्छे दिख रहे हो, आपने कितने अच्छे से खुद को ढाल के रखा है, कितने अच्छे से मेकअप कर रखा है, कितने अच्छे से एक्सेसरीज पहन के रखा है आपने। ठीक है, लेट्स सी और कुछ आता है कि नहीं। ग्रुप नंबर 3, आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग को ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड फील हो सकता है, एज वेल एज ग्रुप 2 से भी कुछ कुछ लोग को अट्रैक्टेड फील हो सकता है। तो अगर हुआ है देन प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज ग्रुप्स, क्योंकि शायद से कुछ कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें। ठीक है, आप लोग अगर आप में से कुछ कुछ लोग अगर इंट्रोवर्टेड हो, या फिर खुद ही के स्पेस में रहना पसंद करते हो, या फिर खुद के जॉब को बहुत अहमियत देते हो, खुद की पढ़ाई को बहुत अहमियत देते हो, या फिर खुद के किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, जैसे बहुत लोग अपने बाल को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि मुझे ऐसे अच्छे से स्टाइल करना है, या फिर अच्छे से बाल को वेल मेंटेन करना है, तो नो दैट ही थिंग्स लाइक दिस रियली मेक पीपल फील गुड अबाउट यू। लोगों को अच्छा लगता है आपका ये साइड, एंड दे अप्रिशिएट इट। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। एंड यस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।